एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आइए देख लेते हैं बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए सौर मंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों ये कंटेंट आसान न समझिएगा, इसको हल्के में न लीजिएगा, बल्कि सभी क्वेश्चनों को फटाफट करके देख जाइएगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 1 से 2 नंबर्स भी जो होगा ना वो आपके एग्जाम्स में आपके रिजल्ट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। ये शुरू करते हैं आपके लिए। और इन प्रश्नों को इससे पहले बता दें कि जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है सामान्य ज्ञान की अगर ई बुक या फिर आपको कहें कि बिहार करेंट अफेयर्स या फिर बिहार स्पेशल की या यूं कहें कि हिंदी इंग्लिश का, अगर आपने अभी तक ई बुक नहीं लिया है तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर जो स्क्रॉल हो रहा है उस पर जा करके आप पेमेंट करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, सौर मंडल की खोज किसने किया था? सही आंसर कोपरनिकस है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल है? 89। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को जो है सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है? 8 ग्रह है। पहले 9 ग्रह थे, प्लूटो को हटा दिया गया। 2007 में कहा जाता है दोस्तों, उसको जो है 52वां ग्रह घोषित कर दिया गया। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह। और किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह। देखिएगा सभी इजी क्वेश्चंस और फिर या फिर मिडिल टाइप का क्वेश्चन या हार्ड टाइप के सभी क्वेश्चंस इसमें होंगे। ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया था? तो केपलर ने जो है ग्रहों की गति का पता लगाया था। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं शुक्र, तथा अरुण जो होता है वो दक्षिणावर्त घूमता है। अगला बिंदु है, निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर है? मंगल पर है। निक्स ओलंपिया कोलंपस जो पर्वत है वो मंगल ग्रह पर है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? इसको अभिनव तारा के नाम से जानते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति को सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है। अगला बिंदु है, प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? ग्रह मानते थे। सूर्य कौन से गैस का गोला है? तो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर के सूर्य का निर्माण हुआ है। अगला बिंदु है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? सही आंसर है, इसको प्रकाश मंडल कहते हैं। किस देश में रात्रि को सूर्य दिखाई देता है? नॉर्वे यूरोपीय महाद्वीप का एक देश है। आगे बढ़ते चलते हैं, सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है? तो उसको उपसौर। सूर्य से ग्रह की दूरी को यानी कि अधिकतम दूरी को उपसौर कहते हैं, न्यूनतम दूरी को अपसौर कहते हैं। सूर्य की सतह का तापमान लगभग 58 केल्विन होता है, जिसको हम लोग 6000 की तरफ लेकर के चलेंगे। आगे बढ़ते चलते हैं, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? वरुण ग्रह है। और कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र के किसी भी प्रकार के उपग्रह नहीं है। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। अगला बिंदु आपके सामने है, सूर्य के रासायनिक, अगला फिर से देख लेते हैं, सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत है? तो हाइड्रोजन का मात्रा सबसे अधिक 71% है। कौन सा ग्रह सूर्य के निकट है? सबसे निकट बुध ग्रह होता है। अब बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितने दिन का समय लेता है? 88 दिन का। आगे बिंदु बढ़ते चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। दोस्तों समय नहीं है इसीलिए फटाफट हम आगे बढ़ते चलते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? सही आंसर है बुध ग्रह। किस ग्रह को बुध ग्रह की पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन या फिर भगनी के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी उसको कहते हैं। किस ग्रह पर जीव रह सकते हैं? पृथ्वी पर। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाने के कितने दिन में लगाती है? 365 दिन, 5 घंटे और 18 मिनट और 46 सेकेंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला बिंदु है कि पृथ्वी एक घूर्णन पूरा करने में 30 दिन, 23 घंटे, 56 मिनट और 4.09 सेकंड का समय लगाती है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? सही आंसर है कि जल की उपस्थिति के कारण से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह के नाम से जानेंगे? चंद्रमा को। चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा एक प्रकार का उपग्रह है जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी के से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? तो पृथ्वी से चंद्रमा का जो है लगभग 57% भाग हम लोग देख सकते हैं। जो अंधकारमय होती है उसको नहीं देख पाते हैं, जिसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। वहीं पर अपना चंद्रयान 3 जो है लैंड किया था। आपको कमेंट करके बताना है कि चंद्रयान 3 के जो लैंडर था उसका नाम क्या था। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। किस तिथि को रात एवं दिन दोनों बराबर होते हैं? 21 मार्च और 22 सितंबर को। अगला बिंदु आपके सामने है, सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने के समय कितना है? तो 10 से 11 वर्ष इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलंपिस मेसी। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है ओलिपस मेसी इसको कहते हैं। अरुण ग्रह की खोज कब की गई थी? तो सही आंसर है
1781 ईस्वी में किया गया था। 39 नंबर प्रश्न है कि चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? तो 27 दिन और 8 घंटे में चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक परिक्रमा पूरा करता है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 के प्रश्न को। ज्वार भाटा में स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव चंद्रमा का होता है। आगे बिंदु आपके सामने 41 नंबर क्वेश्चन है कि ज्वार भाटा किसके कारण से आता है? सूर्य और चंद्रमा के अपकेंद्रण आकर्षण बल के कारण से, यानी सूर्य और चंद्रमा के अपकेंद्रण की वजह से ही ज्वार भाटा आता है। 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? इसको सौर वर्ष के नाम से जानते हैं। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? तो पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण अक्ष पर झुकी होने का वजह होता है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त करी गई? तो 24 अगस्त 2006 को प्लूटो ग्रह की मान्यता को समाप्त कर दिया गया। 2007 अगर हमने बताया तो सॉरी। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो पूर्णिमा को, हालांकि एक किताब में 2007 के रूप में इसको दिया गया तो इसलिए बताया। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। डायमंड रिंग की घटना किस समय होती है? तो डायमंड रिंग की घटना जो होती है तो सूर्य ग्रहण के समय होने वाली एक घटना है, डायमंड रिंग के नाम से जानी जाती है। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी के नाम से जाना जाता है? तो चंद्रमा को जो है खगोलीय पिंड ऐसा है जिसको रात की रानी कहा जाता है। अगला बिंदु है, नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? शनि ग्रह को। यूरेनस की खोज किसने किया था? तो हर्शेल के द्वारा यूरेनस की खोज किया गया था। सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देव कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? 4 जुलाई को, जिसको हम लोग अपशोर के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला बिंदु है कि पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? 3 जनवरी को। आगे देखते चलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर को। अगला बिंदु देखते चलते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की दिशा में। याद रखेंगे, पृथ्वी अपने अक्ष में किस दिशा से? तो पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। रात और दिन होने का मुख्य कारण क्या है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने का वजह जो होता है वो रात और दिन होता है। अगला बिंदु है, भू अक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना डिग्री होती है? तो याद रखेंगे 66.5 डिग्री यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। सौर मंडल यानी कि फिर से देख लेते हैं। प्रश्न है कि सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? कोपरनिकस ने इस बारे में बताया था। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी? तो पृथ्वी की त्रिज्या मापने का श्रेय जो होते हैं एरिस्टोथेनेस को जाता है। आगे बढ़ते चलते, पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना बनी हुई है? मंगल ग्रह पर जीवन संभावना दिखाई दे रही है। बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो गैलीलियो ने बृहस्पति ग्रह का खोज किया था। यह हमारे पृथ्वी के, यह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? वरुण का रंग जो होता है वह हरा होता है। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकंड का लगभग। आगे बढ़ते चलते हैं। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा को आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र के नाम से भी जानते हैं। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल लगभग कितना होता है? 76 वर्षों पर ये एक बार दिखाई देता है। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों की क्या कहते हैं? सही आंसर है क्षुद्र ग्रह के नाम से जानेंगे। आगे बिंदु है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? उसका मात्र किरीट दिखाई देता है। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो एक कैलेंडर वर्ष में लगभग 7 ग्रहण होने की चांसेस बनते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसतन दूरी लगभग कितनी है? 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी मापी जा सकती है। सूर्य की प्रतिदीप्तमान सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। बृहस्पति ग्रह पर एक विशाल धब्बा है। इस धब्बे की खोज किस अंतरिक्ष यान द्वारा किया गया था? तो याद रखेंगे पायनियर अंतरिक्ष के द्वारा बृहस्पति ग्रह पर एक धब्बा है, इसका पता लगाया गया था। 73 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल न हो तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? इसको याद रखिएगा, काला दिखाई देगा। 74 नंबर प्रश्न है कि एक ग्रह के दिन का मान और उसका अक्ष से झुकाव पृथ्वी दिन और झुकाव के तुल्य होता है, यह कथन किस ग्रह के लिए सत्य होता है? मंगल ग्रह के लिए यह सत्य हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? 110 गुना लगभग जो है सूर्य का व्यास पृथ्वी से व्यास का है। आगे है 76 नंबर क्वेश्चन, बृहस्पति ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? 12 वर्ष का समय ये लेता है। 77 नंबर क्वेश्चन है कि मंगल ग्रह को सूर्य
सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लेगा? 687 दिन का समय मंगल ग्रह लेता है। पृथ्वी बनावट एवं आकार में किस प्रकार के समान है? तो पृथ्वी बनावट और आकार के समान शुक्र ग्रह के समान है। यही कारण है कि उसको पृथ्वी का जुड़वा वाहन भी कहते हैं। वर्ष दीर्घतम कहा जाता है नेपच्यून यानी वरुण ग्रह को हम जो वर्ग दिस्तम के नाम से जानते हैं। 88 नंबर सूर्य के वर्णमंडल के बड़े भाग में को किरीट या कोरोना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सीजीगी क्या है? तो सीजीगी जो है सूर्य पृथ्वी चंद्रमा का एक सीधी रेखा में होना, ये सीजीगी के नाम से जाना जाता है। 82 नंबर क्वेश्चन है कि आकार के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम निम्नलिखित में से कौन है? सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। बुध जो है सबसे छोटा और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह के नाम से जाना जाता है। सूर्य ग्रहण क्या कारण है? तो चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाना। चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण कब होता है? तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए। तो चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाए तो उस समय चंद्र ग्रहण होता है। और यदि जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए तो उस समय सूर्य ग्रहण होता है। दोस्तों ये फटाफट क्वेश्चन था 84 क्वेश्चन आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ई बुक नहीं लिए है तो प्लीज़ ई बुक ज़रूर ले लीजिएगा।